उसको भी सर उसने रोजे की हालत में उसने उसको कत्ल कर दिया मेरे भाई। नीचे गिरने के बाद फिर उसने ना शायद उसके पास थी वो राइफल थी, उसने निकाल लिया और मेरे अंकल को सीधी कर दी। फिर पास आए, फिर उन्होंने पीछे से लगा दिया। आए अल्लाह जी, मेरे 4 बच्चे हुए कंधे पे लगी हैं। हमें नहीं था मालूम, जब फायर हुआ तो हम उठ के दौड़े वापस बाहर आ गए हैं, तो हमने देखा कि ये मामला हुआ है। मेरा इतना अच्छा भाई, मेरा नेक भाई, उसने बेदर्दी से मेरे भाई को कत्ल किया। मैं उसे फांसी की सजा सरेआम दिलाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ सारे लोगों के सामने उसको फांसी की सजा हो। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, गुजरांवाला के इलाका फिरोजवाला में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। नाज़रीन, एक डॉक्टर के डिस्पेंसर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, एक पेशेंट आता है और कहता है कि मुझे पायोडीन चाहिए, लेकिन वो डिस्पेंसर कहता है कि पायोडीन हमारे पास मौजूद नहीं है, आप मेडिकल स्टोर से जाकर ले सकते हैं। इस बात पर वो पेशेंट गुस्से में आता है और डिस्पेंसर को कत्ल कर देता है। नाज़रीन, ये वाक़ये की जगह है, इसी जगह पर जो है वो कत्ल किया गया है। तकरीबन 5 से 6 गोलियां मारी गई हैं। नाज़रीन, लवाहिकीन से भी हम गुफ्तगू करते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया है। जी नाज़रीन, तो मकतूल की अहलिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इतना बड़ा जुल्म इनके साथ हुआ है, इनके शोर को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या कैसे पेश आया और कितने बच्चे वो छोड़ गए हैं? जी बताइएगा कि ये इतना बड़ा सानिया आपके साथ पेश आया है, किस तरह से आपके शोर को कत्ल किया गया है? वो घर से कोई औरत आई थी, बुला के लेके गई थी। वो घर से लेके गई, मैंने सोए थे, मैंने उठाया, मैंने कहा जाओ, वो पुलिस आया बाहर है, छोटी सी उनकी दुकान है, वो लोगों को दवाई देते हैं। वो घर से ना वो कहते हैं मुझे डोल भी दे दो, मैं साथ दूध भी ले आऊंगा। वो लेके चले गए। तो वो ना वो पता नहीं कौन शख्स था, वो कहता मुझे पहले दवाई दे दो। उसने कहा मेरे पास नहीं है, और ठहर जो मैं जिसको दे रहा हूँ उसे दे लूँ पहले। कहता मुझे पायोडीन जल्दी से दे दो। उसे उन्होंने बोला नहीं इधर मेरे पास नहीं पायोडीन, आप स्टोर से ले लो। उसने गन सीधी कर ली है, गाली गलौज करने लग गया। उन्होंने थप्पड़ एक लगाया, फिर उन्होंने गन सीधी कर ली, फिर उन्होंने पकड़ ली। साथ दोस्त था उनका, उन्होंने भी मिल के पकड़ी, वो चले गए। वो भी साइड पे हो गए, फिर उन्होंने बाहर आए, फिर उन्होंने पीछे से लगा दिया। आए अल्लाह जी, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 मेरे बच्चे पढ़ते हैं, एक मेरा बच्चा 1.5-2 साल का है। आप जल्द से जल्द उसे इंसाफ चाहिए। उसने क्यों बेरहमी से इतनी से मारा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यतीम हो गए हैं। देखिए कि इतना बड़ा जुल्म, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका छोटा बच्चा 2-2.5 साल का बच्चा था जिसे यतीम कर दिया गया है। देखिए कि लवाहिकीन धाड़े मार मार के रो रहे हैं। ये देखें कि उनकी सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरा भाई किसने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे भाई ने, मेरे भाई तो इतने अच्छे थे, इतने अखलाक वाले, पूरे गांव वाले जिससे मर्जी पूछ ले उनसे इतने अखलाक से पेश आते थे, सारे गांव वालों की खिदमत करते थे। मेरे भाई, मेरा इतना अच्छा भाई, मेरा नेक भाई, उसको उसने रोजे की हालत में उसने उसको कत्ल कर दिया। मेरे भाई को, मेरे इतने प्यारे भाई को कत्ल कर दिया। मैं क्या करूं? उन्हें इंसाफ चाहिए। कैसे दूसरों को भी वो ऐसे ही करेगा बेदर्दी से कत्ल, जिसको मर्जी उसको लगेगा मैं जिसको मर्जी मार दूं, जिसे मर्जी मार दूं, उसको पकड़ना चाहिए।
हुकूमत को चाहिए हमें इंसाफ दे, उसे पकड़े, उसे पकड़े। मैं उसको फांसी दिलाना चाहती हूँ। उसने बेदर्दी से मेरे भाई को कत्ल किया, मैं उसे फांसी की सजा सरेआम दिलाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ सारे लोगों के सामने उसको फांसी की सजा हो। मैं उसको लटका हुआ देखना चाहती हूँ। लोग इबरत हासिल करेंगे किसको बेदर्दी से उसे कत्ल ना करें। मैं देखना चाहती हूँ मेरे भाई की रूह को सुकून मिले जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसको बिना किसी कसूर के, जो सबकी खिदमत करता है, जो सबकी लोगों के दिलों में जगह कर गया, उसको बेदर्दी से किसी ने कत्ल कर दिया। वो उसको दुआएं दे, वो कह रहा मेरे पास नहीं है पायोडीन। उसने इसकी इसी वजह से उसको गाली गलौज वो करने लग गया। उसने कहा गाली गलौज ना कर मेरे भाई, मेरे पास नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं है, मुझे दे। उसने उठ के उसकी गन तान ली, फिर उसने मेरे भाई ने उसे छीन ली। मेरे भाई ने उसे छीन ली। मेरे भाई इतनी हिम्मत वाला, उसने छीन ली। मेरे भाई उसको वापस ना करता तो और उसकी जान ना जाती। वो दूसरा शख्स गया, उसे कहा इसको दे दो, इसको इसकी गन, इसको जाने दो, इसको जाने दो। मेरे भाई ने उसको दूसरे को दे दी कि जाओ इसको दे दो, इसको कहा यहाँ ना आना। मेरा भाई ऐसे पीछे मुड़ा, वो आगे जाके उसने पीछे से उस पर फायर किया। मेरा भाई वहाँ खत्म हो गया, मेरा भाई वहाँ खत्म हो गया। जी बताइएगा, वो आपके क्या लगते थे जो ये कत्ल हुए? मेरे अंकल थे, मेरे चाचू थे। जी बताइएगा किस तरह से ये वाकया पेश आया? ये वाकई इस तरह पेश हुआ, वो ना भाई आया इधर से, वो कहता मुझे पायोडीन की ज़रूरत है, मुझे इधर से ना पट्टी की ज़रूरत है। वो मेरे अंकल जी। डिस्पेंसर का काम जानते हैं, तो उनके पास आए हैं। वो बोल रहे थे कि मुझे ना पायोडीन चाहिए और मुझे पट्टी करने की बहुत ज़रूरत है। वो मेरे अंकल ने बोला कि मेरे पास जो है ना वो नहीं है मौजूद, अच्छा। तो आप मेडिकल स्टोर से ले आए। मेडिकल स्टोर वो कह रहा था मुझे नहीं पता मिलनी है कि नहीं, मुझे अपने पास से दे। जी। अंकल ने कहा मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर होती तो मैं ज़रूर आपको देता, आप ले आए तो मैं आपको बैंडेज कर देता हूँ। तो भाई ने कहा नहीं, आप अपने पास ही दो, जहाँ से मर्जी दो, मुझे अभी चाहिए। अच्छा। 2-3 दफ़ा अंकल ने बोला कि नहीं है मेरे पास, तो उसने ना काफ़ी बुरे अल्फाज बोले हैं और गाली गलौज शुरू कर दिया। जी। 1-2 दफ़ा मेरे अंकल ने उसको बताया कि भाई ये गाली निकालने का जो है ना सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रिहाइश गालियां ना है, निकालें आप। रिहाइश है, मोहल्लेदारी है, औरतें भी हैं, जी। तो चले जाओ यहाँ से। 1-2 दफ़ा समझाया लेकिन वो बात नहीं आया। उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया, गालियाँ निकालने लगा। फिर उसने ना, शायद उसके पास थी वो राइफल थी, उसने निकाल लिया और मेरे अंकल को सीधी कर दिया। अच्छा। सीधी करने के बाद मेरे अंकल ने ना उसे ज़बरदस्ती खींच लिया, पकड़ लिया, छीन लिया। जी। छीनने के बाद उन्होंने अपने पास रख लिया। उसके बाद फिर उसको कहा कि यार ये तुम क्या ज्यादती करने वाले काम कर रहे हो, जाओ दफा हो जाओ, मैंने नहीं तुम्हें देनी राइफल। अच्छा। और मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम्हारे बड़ों को। तो ऐसे मामला, वो फिर गाली निकाल रहा है, वो नहीं बाज आया। इधर से ऊंची ऊंची आवाज़ में पूरे मोहल्ले में वो, तो इतनी ऊंची आवाज़ में उसने ना गाली निकालनी शुरू कर दी है कि इधर मोहल्ले में सारे में गूंज रही थी उसकी आवाज़। इधर से 2-3 और आदमी आए हैं, उसको समझाया कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये इतने बुरे अल्फाज क्यों यूज़ कर रहे हो, जाओ चले जाओ। तो इधर से वो ऐसे चला गया। तो फिर आया, वो कहता है कि नहीं मैंने इसको मारना है, ये करना है, वो करना है। तो और भाई इधर से आए हैं, उसको समझाया कि भाई तेरी गन तुझे वापस मिल जाती है और तू चला जा यहाँ से। बस मेरे अंकल से ये गलती हुई है, वो गन उसको वापस दी। पहले तो वो खाली थी, वो इधर इस गली में ऐसे रवाना हो गया, उधर से उसने जाके लोड किया, फिर उधर से वापस आया। अंकल ने ये दुकान बंद की है, बंद करके बाहर इस तरफ से ऐसे आ रहे हैं, तो वो इधर से आ रहा था। तो ऐसे अगर उनको पता होता कि सामने है तो वो साइड पे हो जाते। ये क्रॉस है, इधर से आया वो भाई, अंकल इधर से आ रहे हैं, तो ऐसे सामने एक दूसरे का टकराव है, सामने उसने ऐसे फायर कर दिया, वो जो कि सीधे लेफ्ट शोल्डर पे लगे हैं, ऐसे छाती के पास। एक फायर किया लेकिन वो शर्रे वाला था, काफी ज्यादा वो, उसमें गोलियां 4-5 थी, तो तकरीबन इधर इस कंधे पे लगी हैं। हमें नहीं था मालूम, जब फायर हुआ तो हम उठ के दौड़े वापस बाहर आ गए हैं। तो हमने देखा कि ये मामला हुआ है, तो मोहल्लेदारों ने सब बोला, वो इतनी देर में वो मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम फरार हो गया। 1-2 आदमी कह रहे थे पकड़ो भाई इसको पकड़ो, लेकिन वो ना अपना एक बैग छोड़ गया, परना छोड़ गया और भाग गया, राइफल लेके ना भाग गया।
जो किस तरह का वो बंदा था, कोई पहले कि उनके साथ कोई झगड़ा हुआ था, कोई इस तरह का मामला? कभी ऐसा मामला नहीं हुआ, और शायद किसी के साथ झगड़ा हो, लेकिन मेरे अंकल के साथ कभी नहीं झगड़ा, और ना ही मेरे अंकल किसी के साथ झगड़े हैं। अच्छा, ना ही उनकी ऐसी नेचर थी। वो इंतहाई शरीफ और सादा मिजाज आदमी थे। अच्छा, तो उनकी मौके पे डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल ले गए थे कि? हम बाहर आए हैं, घर से बाहर निकले हैं, आते ही उनको देखा कि वो खून में लथपथ हैं। हमारे होशोवास एकदम से ऐसे गायब हो गए। हमें समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें, तो हमने फौरन से 112 को कॉल की है। 10 मिनट लगे हम उनको कवर करते हुए, सीधा करते हैं। तो 112 को कॉल किया, तो उनका कॉल रिसीव किया। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं हम आते हैं। तो काफ़ी देर हम उनका वेट कर रहे हैं, वो नहीं थे आ रहे। हमने सोचा चलो उधर जाते हैं, किसी गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं। हम उधर गए हैं रोड पे, वहाँ पे एक कैरी डब्बे का बंदोबस्त किया। यहाँ से उठा के ले गए? हाँ जी, उठा के लेके गए हैं। 2 3 4 आदमी थे तकरीबन। तो 4 पाई पे हम ले गए हैं, वो रोड पे लेके गए हैं। ब्लीडिंग होती रही? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है इस जगह पे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, और जाते जाते भी उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हमें कंफर्म नहीं था, हमें लगा शायद इधर है, सीने पे 2 लगी हुई हैं। लेकिन जब वो ऊपर किया कंधे को, तो हमें पता चला कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना जख्म है, गहरा जख्म हो गया था, बहुत ज़्यादा खून बह गया था। उधर जाते फिर हमने कैरी डब्बे में उनको डाला, और रास्ते में हमें एम्बुलेंस मिल गई है। एम्बुलेंस भी काफ़ी लेट हो गई थी, 3-4 दफ़ा उनको कॉल किया, वो कह रहे थे हम आ रहे हैं। तो ऐसे में देर हो गई है। तो एम्बुलेंस में डालते डालते फिर उन्होंने बोला कि इसकी सांस बहुत कम है। तो उन्होंने चेकअप करने की कोशिश की, करते करते उनको बोला कि ये सांसें अपनी ख़त्म कर चुका है। इतने में वो अपने दम छोड़ गए। कितने बच्चे थे उनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटियां। छोटे छोटे बच्चे? छोटे हैं, 3 स्कूल जाते हैं, और एक छोटा है वो अभी नहीं जाता, वो 2 तो वो साल। कितने भाई थे? कौन कितने वो भाई? आपके अंकल? मेरे अंकल माशाल्लाह 5 भाई हैं। मेरे अब्बू सबसे बड़े हैं, अच्छा, ये सबसे छोटे हैं।